चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हैं, एग्जांपल नंबर 6, जो कि एनसीईआरटी 1.2 की एग्जांपल है। एग्जांपल क्या दी हुई है बच्चों कि भाई शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इररेशनल। बच्चों अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ये सिर्फ 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा कि भी इसमें हमें सिर्फ एक दो स्टेप्स दिखाने हैं, क्योंकि हम अभी पीछे कंसेप्ट क्या सीख चुके हैं। रूट 3 क्या होता है? इररेशनल। रूट 2 क्या होता है? इररेशनल। रूट 5 भी क्या होता है? इररेशनल। रूट 7 भी क्या होता है? इररेशनल। तो अब बच्चों उन्हीं के ऊपर बेस क्वेश्चन हमारे को टीचर बना के देगा जस्ट फॉर 2 मार्क्स कि भाई शो दैट दिस इज इररेशनल, शो दैट दिस इज इररेशनल। करने का प्रोसेस या करने का मेथड बच्चों वही है जो हमने अजम्पशन में करा था, एंड उस अजम्पशन वाले मेथड को क्या बोलते थे? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते थे बच्चों? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो बच्चों क्या अजम्पशन लेंगे? लेट लेट 5 माइनस रूट थ्री, लेट 5 माइनस रूट थ्री बी रैशनल। क्या करा सर ने? सर ने मान लिया कि जी ये नंबर जिसको मुझे इररेशनल शो करना है वो आपने अज्यूम कर लिया, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज टू बी अ रैशनल नंबर। अभी मैंने बताया अगर कोई भी रैशनल नंबर होगा तो यू कैन राइट दैट रैशनल नंबर इन विच फॉर्म सर? इन ए बाय बी फॉर्म। यस है। चलिए, वेयर वेयर सर ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर आर सारे बोलो को प्राइम इंटीजर्स। क्या होते सारे बोलो? को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम integers. And what is the meaning of co-prime integers sir? Their HCF is 1, their HCF is 1 and condition क्या होना चाहिए सर? जो B है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमने ये assumption ले ली सर कि भी जो 5 minus root 3 है that is to be a rational number, that is to be a rational number। अगर ये एक rational number है you can write this as A by B form where a and b कौन से नंबर्स हैं? they are co-prime integers, they are co-prime integers। sir what is co-prime integers? sir there is no common factor between कौन? a and b, there is no common factor between a and b other than मतलब 1 के अलावा। यस है मेरी बात? बिल्कुल सही है। चलिए अब बच्चों अगला स्टेप हम क्या कर रहे हैं? रूट 3 को तो मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं राइट साइड और a by b को मैं शिफ्ट कर रहा हूं लेफ्ट साइड। तो व्हाट वी विल गेट सर? 5 माइनस ए बाय बी इज इक्वल टू रूट थ्री। तो बच्चों हमने क्या करा? हमने रूट वाली टर्म को तो बच्चों एक तरफ शिफ्ट कर दिया, जो बाकी टर्म्स हैं दे आर रैशनल टर्म्स उनको मैंने एक तरफ शिफ्ट कर दिया बच्चों। अगर मैं इसका एलसीएम ले तो एलसीएम में नीचे कौन आएगा? बी। तो ऊपर क्या बन गया बच्चों? 5b माइनस ए इज इक्वल टू रूट थ्री। अब बच्चों इंटरचेंज करके लिख सकते हो, तो रूट थ्री इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों? 5b माइनस ए अपॉन बी। अब बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है? हमने ये 2 मार्कर का क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, तो इसकी सिर्फ वर्डिंग या स्टेटमेंट लिखनी है। सिर्फ वर्डिंग या क्या लिखनी है बच्चों? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे सारे बच्चे ध्यान से देखिए, जो मैंने एलएचएस कोई टर्म लिखी है दैट इज इक्वल टू रूट थ्री। एलएचएस जो है दैट इज इक्वल टू रूट थ्री इज विच टर्म? सर वो तो एक इररेशनल टर्म है। सर वो कौन सी टर्म है? इररेशनल टर्म है। क्यों है? क्योंकि ये कौन सी टर्म हमने शो करी थी पीछे कि जो रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट 11, रूट 13 ये सारे इररेशनल नंबर्स है। कौन से नंबर्स है? इररेशनल। बट जो हमारी आरएचएस है बच्चों, जो कि 5b माइनस ए अपॉन बी, देखिए बच्चों ये एक रैशनल टर्म है। ये रैशनल टर्म कैसे है बच्चों? क्योंकि हमने अभी बोला कि सर जो 5 है वो एक रैशनल नंबर है सर, ए जो है और बी जो है वो एक इंटीजर्स है, और वो कौन से इंटीजर्स है सर? दे आर को प्राइम इंटीजर्स। तो इसका मतलब जब हम यहाँ पे 5b माइनस ए डिवाइडेड बाय बी करेंगे तो ये सारा का सारा जो टर्म लिखा जाएगा वो रैशनल लिखा जाएगा। और यहाँ पे एक चीज मेंशन कर देना, वेयर ए एंड बी आर आर कौन से इंटीजर्स थे बच्चों? दे आर को प्राइम इंटीजर्स। कौन से इंटीजर्स थे? सारे बच्चे बोलेंगे दे आर को प्राइम इंटीजर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर को प्राइम इंटीजर्स? सर इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन। तो मतलब इसका मतलब जब आरएचएस में हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, आरएचएस में पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कौन सी टर्म बनेगी बच्चों? ये एक हमेशा रैशनल टर्म बनेगी। कौन सी टर्म बनेगी सर? रैशनल। तो बच्चों हमने ये शो कर दिया जो हमारा एलएचएस है दैट इज नॉट सेम एज आवर आरएचएस। व्हाई सर? क्योंकि सर एलएचएस तो इररेशनल नंबर है, बट जो हमारे पास पूरा का पूरा आरएचएस आया है ये पूरा आरएचएस हमारे लिए एक रैशनल नंबर है। सो इसका मतलब हमारी जो अजम्पशन है, इसका मतलब जो हमारी अजम्पशन है दैट इज रॉन्ग। हमारी जो अजम्पशन है दैट इज
रॉन्ग, यानी हमने क्या अज्यूम करा था सर, हमने ये अज्यूम करा था जी 5 माइनस रूट थ्री जो है वो एक रैशनल नंबर है, पर हमने क्या शो कर दिया कि भी हमारी एलएचएस और आरएचएस तो सेम आ नहीं रही, बिकॉज एलएचएस एक इरेशनल नंबर है और आरएचएस एक रैशनल नंबर है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो वी कैन से दैट कि जो 5 माइनस रूट थ्री है दैट इज इरेशनल, दैट इज इरेशनल। और यही हमने क्वेश्चन में क्या करना था बच्चों, शो करना था यूजिंग विच मेथड, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये पेपर में अगर आएगा तो बच्चों जस्ट 2 मार्कर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने बेस पिछले क्वेश्चंस काफी कर लिए, जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट 11, रूट 13। तो मेन जो 3 मार्कर या 5 मार्कर हैं वो लेंथी क्वेश्चन वही बनेंगे, उनके ऊपर बेस 2 मार्कर क्वेश्चन ये बनाएगा टीचर कि इस नंबर को इरेशनल शो करिए, तो हम उसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से रैशनल अज्यूम करेंगे, और रैशनल को हमेशा a by b की फॉर्म में लिखा जाएगा, वेयर a and b आर co-prime integers, means there is no common factor between a and b other than 1, and condition is that b should not equal to 0। देन उसके बाद बच्चों हमने क्या करा, रूट को इधर शिफ्ट कर दिया और विदाउट रूट वाली शर्म को लेफ्ट साइड ले आए, फिर उसके बाद हमने उसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने क्या करा, सिंप्लीफाई करके बता दिया दिस इज द रैशनल टर्म एंड दिस वन इज द इरेशनल टर्म, बिकॉज ये हमें ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। और आरएचएस रैशनल क्यों है, क्योंकि ए बी सारे इंटीजर्स हैं और 5 भी एक रैशनल नंबर है या इंटीजर्स है, तो ये हमेशा ही एक रैशनल टर्म बनेगी। तो इसका मतलब एलएचएस इज नॉट सेम आवर आरएचएस। तो अगर हमारी एलएचएस और आरएचएस सेम नहीं आ रही, तो इसका मतलब हमारी जो अजम्पशन थी दैट अजम्पशन इज प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर ये अजम्पशन रॉन्ग प्रूफ हो गई है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो हमने नंबर लिया था that number is not a rational number, that number is irrational। so वीडियो को पॉज करिए एंड प्लीज नोट इट। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों, अभी हम एक और एग्जांपल लेके आए हैं। उस एग्जांपल में हमें ये शो करना है कि भाई 3√2 एक क्या होना चाहिए बच्चों, इररेशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए सारे बोलो, इररेशनल नंबर। कौन सा नंबर, इररेशनल नंबर। किसको शो करना है बच्चों, 3√2 को। किसको शो करना है, सारे बोलेंगे 3√2 को। एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी की 7। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सर सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे कि सबसे पहले अज्यूम करते थे लेट 3√2 बी रैशनल। लेट 3√2 बी, सारे बोलो क्या लेंगे, रैशनल नंबर। तो अगर ये एक रैशनल नंबर है तो हम क्या कहेंगे, 3√2 इज इक्वल टू सर a अपॉन बी लिख दीजिए। यस सर, 3√2 अगर a अपॉन बी के लिखा है फॉर्म में, तो साइड में एक चीज भी मेंशन करिए सर, वेयर a एंड b आर co-prime integers, where a and b are co-prime integers, where a and b are co-prime integers। अब आप पूछोगे सर व्हाट इज co-prime integers, दैट इज उनका जो HCF है वो 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन और डालनी है सर आपने, वो क्या डालनी है सर, जो b है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। बोलो मेरी बात क्लियर है, यस yes, चलिए अब बच्चों अगर मैं √2 को तो यही रहने दूं बच्चों, तो 3 इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, सारे बोलो डिवाइड हो जाएगा सर। तो a के नीचे ये चला गया तो ये a डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा बच्चों, 3b। तो बच्चों यहां से हमने इसको नीचे भेज दिया तो नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड के बाद हमने क्या स्टेप जो दोबारा रिपीट करने वो क्या करने, ध्यान से देखिए। एलएचएस जो है वो एक रूट वाली टर्म है, और जो आरएचएस वाली जो टर्म है वो विदाउट रूट है, और जहां पे a और b क्या है, इंटीजर्स है, और 3b हमारे पास एक इंटीजर ही है। तो इसका मतलब जो आरएचएस वाला पार्ट है दैट इज ऑलवेज अ रैशनल पार्ट, वेयर कंडीशन इज दैट ए एंड बी आर एनी कोप्राइम इंटीजर्स। तो हम अब वर्डिंग में क्या लिखेंगे बच्चों, वर्डिंग में हम दोबारा रिपीट करेंगे कि जो एलएचएस है √2 is irrational, LHS is √2 irrational, which we have already proved in previous questions। ठीक है, तो RHS क्या है, RHS जो है that is a divided by 3 is any rational number, is any rational number। condition is that where a and b are, where a and b are co-prime integers, जो a और b हैं they are co-prime integers। co-prime integers मतलब there is no common factor between a and b other than 1, मतलब a और b में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर एक क्या बनेगा बच्चों, रैशनल नंबर बनेगा। जबकि हमारे पास जो LHS था वो क्या बना बच्चों, इररेशनल नंबर। तो वर्डिंग में क्या लिखेंगे बच्चों, सर जो LHS है दैट इज नॉट सेम एज our RHS। Sir, LHS is not same as our
RHS. अगर LHS RHS के इक्वल नहीं है, so we can conclude this कि our assumption is wrong. Our assumption is wrong. हमने जो assume करा था that proved to be wrong. तो अगर ये wrong आ चुकी है, so we can say this कि √3 is which number सारे बोलो, 3√2 एक irrational number होगा. क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास जो LHS और जो RHS है वो दोनों अनइक्वल आ गई हैं. क्यों अनइक्वल आ गई है? बिकॉज जो LHS है दैट इज इरेशनल नंबर, बट जो हमारे पास RHS थी उसमें A एक इंटीजर था, B भी एक इंटीजर था और 3 भी एक इंटीजर था. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट सर एक रैशनल नंबर वेयर A and B are what? A and B are sir any co-prime integers, means there is no common factor between A and B other than 1. So we can say LHS is not same as our RHS. So हमारी assumption जो है that is proved to be wrong. तो अगर ये wrong है तो हम ये कहेंगे जो हमारा नंबर है that is not a rational number, that is irrational. So please एक बार सारे बच्चे वीडियो को पॉज करिए एंड सारे एग्जांपल्स और जो हमने क्वेश्चंस करे हैं 1.2 के रिलेटेड प्लीज उनके नोट्स बनाइए.